प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में आप सबको मसीह बना जाता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नावामध्ये आपल्या सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। इस साल का पहला शुरुआत का पुनरुत्थान का इस साल का पहला पुनरुत्थान का दिन में प्रभु ने हम सबके लिए एक अनोखा संदेश दिया है। या वर्षाच्या पहिल्या पवित्र पुनरुत्थानाच्या दिवसाचा प्रभूने एक अद्भुत असा संदेश तुमच्याकरता प्रभूने दिला आहे। और मुझे भी मालूम है कि आप लोग आज ये पहला मानव पुनरुत्थान के दिन में क्या संदेश आने वाला है वो बात का इंतजार में है। आणि मला सुद्धा माहित आहे की तुम्ही या गोष्टीची वाट पाहत आहे की पहिल्या पवित्र पुनरुत्थानाच्या दिवसामध्ये प्रभूचा काय संदेश आपल्याला मिळणार आहे। तो मैं आपको एक शीर्षक देना चाहता हूँ, आनंददा की तैयारी करो। आणि एक शीर्षक तुम्हाला मी आजच्या संदेशाचा देऊ इच्छितो की सार्वकालिक जीवनाची तयारी करा। मतलब हमें उस आनंद काल की तैयारी में उसका बारे में एक अच्छा प्रकाश प्राप्त करना, आणि सार्वकालिक जीवनासंबंधाने एक चांगला प्रकाश आपल्याला असायला पाहिजे। क्योंकि उसके लिए समय या तैयार होने का मौका अभी ये छोटा सा जीवन में है। आणि त्या जीवनाची तयारी करण्याची संधी जी आहे या आपल्या छोट्याशा आयुष्यामध्ये आहे। पहला तिमोथी 6 अध्याय का 19 वचन उसका आधार में हम पढ़ेंगे। पहिलं तिमोथेला पत्र 6 अध्याय त्याचं 19 वचन आपण त्याच्या आधाराकरता वाचूया। और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाले रख कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। मतलब आगे के लिए एक अच्छा नींव को डाल कर रखना, आणि पुढच्यासाठी एक चांगला पाया रच, मतलब ये दुनिया की बातों के लिए नहीं, आणि या जगाच्या गोष्टीसाठी नाही, आनंद काल के लिए, आणि संपूर्ण त्या पुढच्या आयुष्याकरता, उस आनंद आने वाला आनंद काल के लिए अभी यहाँ पर हमें उसके लिए कार्य करना है। आणि अनंत काळाकरता असणारं आपलं जे सार्वकालिक जीवन आहे त्याच्याकरता आता आपण काम करायचंय। अब हमारे में इक्लेसियास 3:11 में लिखा है, उपदेशक त्याचा 3रा अध्याय आणि त्याच्या 11 वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे, प्रभु ने आनंददा हमारे अंदर रखा है। आणि सार्वकालिक जीवन जे आहे ते प्रभूने आपल्यामध्ये ठेवलेलं आहे। बहुत मनोहर वचन है। आणि खूप मनोहर असं वचन आहे। और इतना ही नहीं, प्रभु ने जब पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 25 वचन कहता है कि प्रभु ने हमें आनंद जीवन का वायदा दिया है। आणि पहिलं योहान त्याचा 2रा अध्याय त्याच्या 25 वचनामध्ये अशा प्रकारे म्हटलेलं आहे की प्रभूने आपल्याला सार्वकालिक जीवनाचं अभिवचन दिलेलं आहे। प्रियो, एक बात यहाँ पर ध्यान देना, आणि प्रियांनो एक गोष्ट या ठिकाणी लक्ष द्या, सब में मानव सबके लिए ये आनंददा है, आणि सगळ्यांकरता हे सार्वकालिक जीवन आहे। परंतु ये आनंददा 2 अनुभव देता है। आणि हे जे अनंत काळची जी वेळ आहे ते 2 प्रकारच्या आपल्याला अनुभवामध्ये राहतात। बहुत प्रार्थना के साथ सुनना आणि खूप प्रार्थनापूर्वक ऐका, है ना। मानव हमारे जीवन में ये बात को जानना है कि एक ही वो प्रभु के साथ के आनंद है, नहीं तो वो अंधकार में या शैतान के साथ नरक में। आणि 2 प्रकारचे ते जीवन राहणार आहे। एक म्हणजे प्रभू मध्ये असणारं ते सार्वकालिक जीवन, नाही तर नरकामध्ये यातना भोगणारं जीवन। है अब हमारे में जब मत्ती की सुसमाचार उसकी 25 अध्याय का 46 वचन में, मत्ते त्याचा 25 अध्याय त्याच्या 46 वचनामध्ये, और ये आनंद दंड भोगेंगे, ये आनंद दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आणि मग ते अनंत कालच्या यातना भोगतील, पण नीतिमान जो आहे तो अनंत कालचं सुख विलासामध्ये राहील। बहुत बड़ी बात है, आणि खूप मोठी गोष्ट आहे। दोनों आनंददा है, आणि दोघंही अनंत जीवन आहे। है ना। एक प्रभु के साथ वो स्वर्गीय आनंद में बिताने के समय में, दूसरी लोग उस अंधकार में, उस नरक में शैतान के साथ दंड भोगेगा। आणि जे नीतिमान आहे ते प्रभू सोबत आनंद करत राहतील, आणि जे पापी लोक आहे ते सैताना सोबत यातना भोगत राहतील। प्रभु में आने के बाद में हमारा हर एक दिन का कामों को हमें परखना चाहिए। प्रियानो, प्रभू मध्ये आल्यानंतर दररोजचे आपण काम जे आहे ते आपण पडताळायला पाहिजे। है ना। रोमियो का पत्र उसकी 2 अध्याय का 7-8 वचन में, रोमकराचं पत्र त्याचा 2रा अध्याय त्याच्या 7 आणि 8 वचनामध्ये, में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। देखो, सुकर्म में सिर रह करके बोलेगा तो उन भले कामों में सिर रह करके उस आनंददा का लक्ष्य लगा करके उन कामों को करते रहेगा। आणि जर चांगले काम करत त्या सार्वकालिक जीवनाचा उद्देश ठेवत जर तुम्ही हे काम करत राहिले, उन्हें वह अनंत जीवन देगा।
देखा उन्हें वो अनंत जीवन देगा। बोलने का मतलब प्रभु के साथ का वो स्वर्गीय जीवन का भागीदार बनाएगा। आणि मग त्यांना त्या प्रभू सोबतच्या जीवनाचा तो वाटेकरी बनवेल. हाँ, पर जो विवादी है हाँ। और सत्य को नहीं मानते हाँ। वरन अधर्म को मानते हैं हाँ। उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। ओ मतलब जो सच्चा प्रभु के वचन को ना मान करके प्रभु यीशु मसीह में बना ना रहते हुए अपनी मनमानी में जीने वाला लोग वो परमेश्वर का क्रोध का पात्र बनेगा। आणि जे देवाचं सत्य वचन मानत नाहीये, परमेश्वराच्या वचनाच्या अनुसार आपलं जीवन व्यतीत करत नाहीये, तो परमेश्वराच्या प्रकोपाचं कारण होईल. देखिए हम लोग इस शरीर में रहने के समय में मतलब हम लोग जो एक एक जिन तो काम करता है वो मैं शरीर में करता हूँ या आत्मा में करता हूँ, इस बात का विवेचन हमें करना चाहिए. आणि आपण शरीरामध्ये राहत असताना करणारे काम आपण आत्म्याच्या आधारे करत आहोत का शरीराच्या अधीन राहून करत आहोत, हे एक एक गोष्टीचं परीक्षण आपण करायला पाहिजे. कि उसको फल उसको मिलने वाला है. कारण ते करणाऱ्या कामाचं प्रतिफळ त्याला मिळणार आहे. गलातियों 6 अध्याय उसके 8 वचन. गलातीकराचं पत्र त्याचा 6 अध्याय आणि त्याचं 8 वचन. जो अपने शरीर के लिए बोता है हाँ। वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। देखा त्यावर शरीर के लिए बोता है मतलब इस शरीर में रह करके जो शरीर के लिए बोता है वो क्या काटेगा? विनाश की कटनी काटेगा. आणि या शरीरामध्ये राहून जो कोणी शरीराकरता पेरणी करतो तो नाशाची कापणी कापेल. इसको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए प्रिय. याला खूप चांगल्या प्रकारे समजायला पाहिजे. और आगे और पुढे. जो आत्मा के लिए बोता है हाँ। वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। देखा आत्मा में बोना शरीर में बोना ये दोनों बात को हमें अलग करके जानना है. आणि शरीरामध्ये पेरणी करणं आणि आत्म्यामध्ये पेरणी करणं या दोन्ही गोष्ट वेगवेगळ्या आहे हे आपण जाणायला पाहिजे. दोनों का अंध अलग अलग है. आणि या दोघांचाही कापणी जी आहे ती वेगवेगळ्या प्रकारची आहे. प्रियो ये दोनों अनंतता में हमको पहुंचाएंगे और अनंतता में उसका हमें प्रतिफल मिलने वाला है. आणि या दोन्ही गोष्टी आपल्याला सार्वकालिक जीवनामध्ये पोहोचवतील आणि त्या ठिकाणी याचं प्रतिफळ आपल्याला मिळणार आहे. अनंतता एक सच्चा भक्त के लिए सूर्यास्तमय ना होने वाला एक दिन है. आणि सार्वकालिक जीवन आहे त्या खऱ्या भक्ताकरता सूर्य कधीही मावळणार नाही असं एक जीवन आहे. परंतु दुष्टों के लिए सूर्य कभी उदय नहीं होगा ऐसा अंधकार है. आणि दुष्टांकरता सार्वकालिक जीवन काय आहे की त्यांच्याकरता सूर्य कधी उगवणारच नाही. Praise the Lord. आमेन. मतलब अनंत काल उनके लिए रोशनी का एक थोड़ा भी वो देख नहीं पाएगा. आणि दुष्ट लोक अनंत कालामध्ये सार्वकालिक जीवनामध्ये प्रकाशाची एक किरण सुद्धा पाहू शकणार नाही. मन में नरक घोर अंधेरा है. आणि नरक जो आहे तो भयंकर अंधार आहे. Praise the Lord. आमेन. वहां पर जाने के बाद में वो अनंतता तक इसका कोई समाप्ति नहीं प्रयोग वो कभी रोशनी नहीं देख पाएगा. आणि मग नरकामध्ये गेल्यानंतर ते अनंत काल त्या ठिकाणी राहतील आणि प्रकाशाचा एक किरण सुद्धा ते कधीच पाहू शकणार नाही. और जो प्रभु की जन के लिए एक क्षण भी अंधेरे का अनुभव नहीं देगा. आणि जे प्रभूचे लोक आहेत ते आपल्या सार्वकालिक जीवनामध्ये अंधकाराचा एक किरण सुद्धा पाहू शकणार नाही. इतना भयंकर फर्क का बात है. आणि एवढा मोठा फरक त्या ठिकाणी त्या दोन जीवनामध्ये आहे. आज मैं आपको एक बात मानव परखने के लिए बताना चाहता हूँ. आज आपने उस अनंत जीवन पा करके उस प्रभु में होकर के जीवन बिताने वाला अनुभव अपना है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए. आणि आज आपण स्वतःला हे पारखायचं आहे की ते सार्वकालिक जीवन प्राप्त करून प्रभू मध्ये जगण्याचा अनुभव मी करत आहे का नाही हे पारखायचं आहे. क्योंकि हम सबको मालूम है जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह जब कहने के समय में यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 14-15 वचन कहता है. आणि योहान कृष्ण सुसमाचार त्याचा 3 अध्याय त्याचं 14 आणि 15 वचन अशा प्रकारे म्हणतं. जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए. देखा मनुष्य में उस सर्प का पितल का सर्प को कदा किया और जो भी सर्प काटता था वो मृत्यु का शिकार था, परंतु उसको देखने के द्वारा वो जैसे बच गया.
आणि जंगलामध्ये काय होतं की इस्रायल लोकांना खूप विषारी सर्प जे आहे ते दंश करत होते आणि ज्यांना ज्यांना तो साप दंश करत होता ते मरत होते. त्या ठिकाणी मोशेने काय केलं, देवाच्या आज्ञेच्या अनुसार एक पितळाचा मोठा सर्प उंचावर उभा केला आणि ज्या वेळेला एखाद्याला साप चावायचा तो त्या पितळाच्या सापाकडे पाहायचा, त्या वेळेला तो वाचल्या जायचा. प्रियोम, उसी प्रकार प्रभु का वचन कहता है, जो भी पाप में जन्मा, जो पाप करता है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेगा, अपनी पाप कबूल करेगा, उसको अनंत जीवन उसी समय में प्राप्त होगा. आणि अशाच प्रकारे प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे जो कोणी पाहिल, कारण का की प्रत्येक मनुष्य हा पापी आहे, पापामध्ये तो जीवन जगतो. असा पापी मनुष्य प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे पाहिल्यानंतर निश्चितच त्याला त्याच्या पापांची क्षमा मिळेल आणि ज्या वेळेला तो पश्चाताप करून प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्रभू म्हणून स्वीकारेल, त्या वेळेला त्याला सार्वकालिक जीवन मिळेल. कितने धन्य बात है. आणि किती धन्य गोष्ट आहे. प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को अनंत जीवन दान मिलता है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्तावर जो कोणी विश्वास ठेवतो त्याला सार्वकालिक जीवन दान म्हणून मिळतं. वही यूहन्ना 3:36 में हम पढ़ता है. योहान त्याचा 3रा अध्याय आणि त्याच्या 36 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है. प्रियो, या हमारे ये वचनों को बहुत अच्छी तरह हमें समझना है. आणि प्रियांनो, या ठिकाणी हे वचन आपण चांगल्या प्रकारे समजायचे आहे. विश्वास और आज्ञाकारिता ये दोनों हमेशा साथ में चलता है. आणि विश्वास आणि आज्ञाधारकपणा हे दोन्हीही सोबत चालतात. कई लोग बोलते हैं कि मैं विश्वास किया पर वो काम नहीं करता. आणि काही लोक असं म्हणतात की मी विश्वास करतो पण ते काम करत नाही. कई लोग बोलते हैं कि विश्वास करना काफी है, काम का कोई जरूरत नहीं. आणि काही लोक असं म्हणतात विश्वास करणं पुरेसं आहे, काम करण्याची गरज नाही. प्रियो, ये सब बहुत बड़ा धोखा का उपदेश है. आणि प्रियांनो, ही एक फसगतीचा उपदेश आहे. है ना. हमें ये बात को जानना है कि विश्वास के साथ अगर काम नहीं चलता तो वहां पर लिखा है कि वहां पर दोबारा जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है. बाद में क्या बोलता है, जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं उस पर वो जीवन को नहीं देखेगा, परमेश्वर का क्रोध उन पर है. आणि मग त्याच्या पुढचं अशा प्रकारे म्हटलेलं आहे की जो कोणी विश्वास करत नाहीये, पुत्राचं ऐकत नाहीये, त्याला त्या जीवनामध्ये प्रवेश भेटणार नाही आणि परमेश्वराचा प्रकोप त्याच्यावर राहील. कई बार लोगों को हमेशा क्या चाहिए, एक तो मुफ्त में मिलने वाला बात. अब विश्वास किया भाई, अभी मुझे अनंत जीवन मिल गया, उसमें वो अपने मनमानी में जी रहा है, प्रभु के बात को नहीं मान रहा है. आणि लोकांना काय की एखादी गोष्ट सहजरित्या फुकट भेटली ना, त्याच्यामध्ये ते आनंद करता. म्हणजे काय की हा मी विश्वास केला, आता मला सार्वकालिक जीवन मिळालं, आता मला काही करायची गरज नाही, आणि मग ते काही न करता तसेच राहता. प्रियो, प्रभु का वचन इसलिए उसका दूसरा भाग में बोलता है, जो पुत्र को नहीं मानता है, पुत्र को विश्वास करने वाला पुत्र को मानना है, पुत्र को अपने प्रभुता देना है, और नहीं है तो उस पर परमेश्वर का क्रोध है. आणि जो कोणी विश्वास करतो त्याला पुत्राला मानायचं आहे, पण जो विश्वास करत नाहीये आणि जो पुत्राला मानत नाहीये, परमेश्वराचा प्रकोप त्याच्यावर राहतो. प्रियो, हम प्रभु में विश्वास किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने. प्रियानो, प्रभूवर आपण विश्वास केला, खूप चांगली गोष्ट आहे. क्योंकि विश्वास करते ही हमें अनंत जीवन मिलता है. कारण विश्वास केल्यानंतर आपल्याला सार्वकालिक जीवन मिळतं. तो हमें अनंत जीवन मिला है तो वो जीवन हमें जीने के लिए मदद करता है. आणि सार्वकालिक जीवन आपल्याला ते जीवन जगण्याकरता सहाय्य करतं. मतलब प्रभु को जीने का मदद करता है. आणि प्रभूला जगण्याकरता ते सहाय्य करतं. जीवन मिला और हम जीता नहीं है तो आणि आपल्याला सार्वकालिक जीवन मिळालं आणि आपण त्या जीवनामध्ये जगत नाही तर, ये इसमें कुछ गड़बड़ी है. आणि मग मिळालेलं जे जीवन आहे त्याच्यामध्येच काहीतरी गडबड आहे. तो हम प्रभु का जीवन पाया है तो, क्योंकि आपको मालूम है जो भी हमारे में प्रकट होगा वो जीवन में वो बात गुप्त है. आणि आपल्या जीवनामध्ये काय प्रगट होणार, जे आपल्या जीवनामध्ये आहे त्याच्या गोष्टी प्रगट होणार. यीशु मसीह में विश्वास किया वो लोगों में यीशु मसीह जीवन बनकर आया है. आणि जेवढ्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास केला त्यांच्या जीवनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त प्रभू म्हणून प्रवेश केला. जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया, उनमें प्रभु की आत्मा है. आणि ज्यांनी कोणी प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपला प्रभू मानून
प्रभूनं स्वीकार केलं त्यांच्यामध्ये प्रभूचा आत्मा आहे. क्योंकि ये रोमियो 8:9 आपको सबको सुपरिचित वचन है, कारण रोम त्याचा 8 अध्याय त्याचं 9 वचन आपल्या सगळ्यांकरता सुपरिचित आहे. जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं. आणि ज्याच्यामध्ये ख्रिस्ताचा आत्मा नाहीये तो ख्रिस्ताचा नाही. जिस घड़ी में आप प्रभु यीशु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आपको मिल गया, या अब्बा पिता कहने वाला पुत्र की आत्मा आपको मिल गया. आणि ज्या वेळेला तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास केला त्या वेळेला अब्बा पिता म्हणणारा पुत्रत्वाचा आत्मा तुम्हाला मिळाला. आत्मा या प्रभु का पुत्र आपका जीवन में, या प्रभु के आत्मा आने का मतलब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आया. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा आत्मा म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त तुमच्या जीवनामध्ये आला. क्योंकि अभी वो आत्मा बन गया है. कारण तो आता आत्मा झालेला आहे. अभी आत्मा के रूप में जब भी हमारे अंदर आया वो यीशु मसीह हमारे अंदर आया. आणि आत्म्याच्या द्वारे जो काय आला तो प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्यामध्ये आला. इसी कारण पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 11-12 वचन में हम पढ़ता है. आणि म्हणूनच पहिलं योहान त्याचा 5 अध्याय त्याच्या 11 आणि 12 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो. और वो खबर यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है. देखिए ये क्लियर बात है कि मतलब ये जो आनंद जीवन जो हमें दिया है, वो दिया बोलने का मतलब वो पुत्र हमारे में रह करके वो जीवन हमें जीना है. आणि सार्वकालिक जीवन जे आपल्याला दिलेलं आहे ते पुत्र आपल्या जीवनामध्ये येऊन आपल्या जीवनामध्ये पुत्राने जगायचं आहे. मतलब यीशु मसीह हमारे जीवन में मिल गया. आणि येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनामध्ये मिळाला. वो आज आत्मा होकर के हमारे में आ गया. आज आत्मा होऊन तो आपल्यामध्ये आला. अगर हम उस आत्मा के अनुसार नहीं चलते, आपण जर आत्म्याच्या अनुसार चालत नाही तर, इसी कारण है ना जो प्रभु में आने के बाद में आत्मा का अगुवाई रहना कितनी जरूरी बात है. आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर आत्म्याचं मार्गदर्शन घेणं किती गरजेचं आहे. प्रभु बार बार कहा हुआ एक बात है कि मैं जाने के बाद में मतलब मददगार है, तुम्हें अगुवाई करने वाला मतलब मीडिएटर आपका बीच में आपके पास आएगा. आणि मग प्रभूने वारंवार सांगितलं मी गेल्यानंतर तुमच्या करता एक सहाय्यक तुमच्यामध्ये येईल. मानो वो पवित्र आत्मा के बारे में कहा. आणि ते पवित्र आत्म्या संबंधाने म्हटलं. अब हमारे में जहाँ पवित्र आत्मा है वहां पर पिता भी है और पुत्र भी है. आणि ज्या ठिकाणी पवित्र आत्मा आहे त्या ठिकाणी पिता पण आहे आणि पुत्र पण आहे. बहुत अनमोल बात है. आणि खूप अनमोल गोष्ट आहे. ये कभी भी अलग अलग नहीं रहता. आणि कधीही वेगवेगळे राहत नाही. साथ में रहता. आणि ते सोबत राहतात. जब यीशु मसीह मतलब प्रभु के आत्मा हमारे में आगे बोलेगा तो पिता भी आ गया, मतलब पुत्र भी आ गया. आणि प्रभूचा आत्मा आपल्यामध्ये आला याचा अर्थ काय, त्या ठिकाणी पिता पण आला आणि पुत्र पण आला. आप जब प्रभु की बातों को मान लेता है, आणि ज्या वेळेला तुम्ही प्रभूच्या आज्ञेचं पालन करता, यूहन्ना 14 अध्याय के 21 वचन में प्रभु कहता है. आणि योहान त्याचा 14 अध्याय आणि त्याच्या 21 वचनामध्ये प्रभू अशा प्रकारे म्हणतो, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा. देखिए अभी पिता भी प्रेम करेगा, पिता भी आकर के उनके साथ रहेगा. आणि पिताही त्याच्या सोबत प्रेम करून त्याच्या सोबत राहील. Praise the Lord. उसका 23 भी पढ़ना. आणि त्याचं 23 वचनही वाचा. उसने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे. देखा, हम उसके पास आकर के उनके साथ बात हमारा वास करेगा. आणि आम्ही त्याच्या सोबत येऊन त्याच्या सोबत राहू. यहाँ पर प्रभु ने हमें वायदा दिया. आणि या ठिकाणी प्रभूने आपल्याला अभिवचन दिलं, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा. आणि ज्या वेळेला पवित्र आत्मा तुमच्यावर येईल. उसका 16 वचन पढ़ना. आणि त्याचं 16 वचन वाचा. मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा. और एक सहायक या पारक्लीटोस बोला कि हमारा मददगार. आणि आपल्याला एक सहाय्य करता भेटेल. मतलब हमें आश्वासन देने वाला, आणि आपल्याला सांत्वन देणारा, हमें आलोचना देने वाला, आपल्याला मार्गदर्शन देणारा, हमारे लिए काउंसलिंग करने वाला, आणि आपल्याला प्रत्येक पवित्र मार्गावर चालवणारा, हमें अच्छा उपदेश देने वाला, आणि चांगला संदेश आपल्याला देणारा. देखिए ये मानव मददगार का कई डेफिनेशन उसमें दिया हुआ है. आणि जो सहाय्य करताय किंवा जो मदत करणार आहे त्याचे
पुष्कळ व्याख्या दिलेल्या आहे ये पैराक्लिटोस एक ग्रीक पद है। आणि पॅराक्लिटोस हा एक ग्रीक शब्द आहे उसका अर्थ क्या क्या है? आणि त्याचे अर्थ काय काय आहे है आश्वासन देने वाला, आणि आपल्याला सांत्वन देणारा, हमारा सहायता करने वाला, आपल्याला सहाय्य करणारा, हमें आलोचना देने वाला, आपल्याला मार्गदर्शन देणारा, हमें काउंसलिंग करने वाला, आणि आपल्याला प्रत्येक पवित्र मार्गावर घेऊन चालणारा, हमें उपदेश देने वाला। आणि आपल्याला बोध करणारा, ये सारे अर्थ ये पैराक्लिटोस शब्द का ग्रीक में है। आणि हे सगळे अर्थ पॅराक्लिटोस या ग्रीक शब्दामध्ये आहे बहुत गहरा अर्थ है। आणि खूप गहन अर्थ आहे। तो प्रभु ने क्या बोला? प्रभूने काय म्हटलं? मैं पैराक्लिटोस को भेजेगा, आणि मी पॅराक्लिटोसला पाठवेल, वो आने के बाद भी ये सारे अनुभव एक भक्त के जीवन में आएगा। आणि तो आल्यानंतर हे सगळ्या प्रकारचे अनुभव एका भक्ताच्या जीवनामध्ये येतील। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है कई लोग कई टेंशन में आ जाते हैं तो वो लोग काउंसलर के पास जाता है। आणि पुष्कळ लोकांना ज्या वेळेला मेंदूवर तणाव पडतो त्या वेळेला तो रिलॅक्स होण्याकरता ते एका डॉक्टर कडे जातात। हाँ, तो वो काउंसलिंग करके उसको बातों को बताता है। आणि मग तो काउन्सिलर काय करतो की त्याचं सगळं ऐकून त्याला तो काउन्सिलिंग करतो, हाँ, तो उसमें मतलब उसको उपाय सब बताता है। आणि मग त्याच्यापासून बाहेर पडण्याचे उपाय तो देतो। प्रभु का जन का कर्तव्य है हम प्रभु की आत्मा का अधीन होकर के मतलब प्रभु के आत्मा के साथ ये काउंसलिंग करना। आणि देवाची इच्छा आहे की देवाच्या आत्म्याच्या अधीन राहून आपण सर्व त्याचं प्रोत्साहन आपण स्वीकारायचं। यो हमेशा मतलब उद्धार पाने के बाद में, इस अनंत जीवन पाने के बाद में हमें प्रभु की आत्मा में चलना सीखना एक भक्त के लिए, क्योंकि तभी हम वो सारे काम अनंत काल का भविष्य के लिए कमा सकता है। आणि ज्याचं कोणाचं तारण झालेलं आहे त्याचं एक खूप मोठं कर्तव्य हे आहे की प्रभूच्या आत्म्याच्या द्वारे त्याने चाललं पाहिजे, की ज्याच्या द्वारे तो जे काय काम करेल ते सार्वकालिक जीवनाकरता त्याला उपयोगी ठरेल। आपको मालूम है जब उसका मतलब योहन्ना 16 अध्याय का 7-8 वचन जब पढ़ेगा, योहान त्याचा 16 अध्याय 7 आणि 8 वचन ज्या वेळेला आपण वाचू, मैं सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखा कितना बड़ा कार्य ये प्रभु की आत्मा हमारे साथ रह करके करता है। आणि किती मोठं काम जे आहे देवाचा आत्मा आपल्या सोबत राहून करतो। शायद कई बार पाप क्या है हम लोग नहीं समझते, आणि पुष्कळ वेळा पाप काय आहे आपण समजत नाही, लेकिन आत्मा बराबर बताएगा। आणि आत्मा बरोबर सांगेल। और ऐसा कोई बात होगा तो होने वाला न्याय और उससे मिलने वाला सजा की बात भी प्रभु का आत्मा हमको याद दिलाएगा। आणि असं जर आहे तर त्याच्याद्वारे होणारा न्याय आणि मिळणारी शिक्षा याच्या संबंधाने सुद्धा आत्मा सांगेल। Praise the Lord. Praise the Lord. ये दुनिया में रहने के समय में हम नया जन्म पाया करके उद्धार पाया करके कहना काफी नहीं। आणि या जगामध्ये राहत असताना माझं तारण झालंय, नवा जन्म प्राप्त केला, फक्त एवढं बोलणं पुरेसं नाहीये। हमें उस आत्मा के अनुसार चलने के लिए हमें सीखना है। आणि त्या आत्म्याच्या अनुसार चालायला आपण शिकायचं आज आहे। बहुत से बार लोग आत्मा की कहना नहीं सुनते। आज पुष्कळ वेळा आत्मा काय सांगतो हे लोक ऐकत नाही। हम लोग उद्धार पाने के बाद में कितनी बार प्रभु की आत्मा ने हमको कहा और हमने वो बात को सुना और उसके अनुसार कार्य किया। आणि तारण प्राप्त झाल्यानंतर किती वेळा आत्म्याने आपल्याला सांगितलं आणि त्याच्या अनुसार आपण केलं। ओ ये जानना जरूरी बात है। आणि हे जाणणं गरजेचं आहे। आत्मिक शैशवत या शिशु का अनुभव में, बचपना का अनुभव में बहुत बार वो लोग मतलब विषयों को नहीं समझ पाता। आणि आत्मिक बाल्य अवस्थामध्ये पुष्कळ लोक जे आत्मिक गहन विषय ते समजू शकत नाही। लेकिन हमें मतलब आत्मा का वाणी सुन करके उसके अनुसार चलना चाहिए। आणि आत्म्याची वाणी ऐकून त्याच्या अनुसार आपण चालायला पाहिजे। है ना, जब रोमी 8 का 14 बहुत सुपरिचित वचन है। रोम त्याचा 8 अध्याय त्याचं 14 वचन तुमच्या करता सुपरिचित आहे। जितने लोग आत्मा की चराए चलते हैं वही परमेश्वर के जन है। आणि जेवढे लोक आत्म्याच्या द्वारे चालविले जातात तेच परमेश्वराचे पुत्र आहे। तो आज मैं एक प्रभु का जन्म है करके मैं कह पाएंगे क्या? आज मी एक प्रभूचा व्यक्ती आहे असं मी सांगू शकेल का? मेरे प्रभु की आत्मा ने चलाया हुआ अनुभव हमारे जीवन में है क्या? आणि देवाच्या आत्म्याच्या द्वारे चालविला गेलेला अनुभव आज माझ्यामध्ये आहे का? जब हम प्रेरितों का काम उसकी 16 अध्याय प्रेषित त्याचा 16 अध्याय उसका 6, 7, 8 वचन से पढ़ेगा। 6 ते 8 वचन ज्या वेळेला आपण वाचू, वे भूलिया और गलतियां प्रदेशों में से होकर गए, हाँ। क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना
किया। देखो पवित्र आत्मा मना करता है। आणि पवित्र आत्मा जो आहे तो मनाई करतो बोले कितना अनोखा रीति में यहाँ पर प्रभु की आत्मा कार्य कर रहा है। आणि केवढ्या अद्भुत प्रकारे पवित्र आत्मा या ठिकाणी कार्य करत आहे कई बार कई काम करने के लिए पवित्र आत्मा मना करता है। आणि पुष्कळ वेळा पुष्कळ काम करण्याकरता पवित्र आत्मा मनाई करतो देखिए यहाँ पर वचन प्रचार नहीं करना पवित्र आत्मा ने मना किया। आणि या ठिकाणी वचनाची घोषणा करू नको असं पवित्र आत्माने बजावलं बिल्कुल हमें वो बात को पहचानना चाहिए। आणि आपण त्या गोष्टी ओळखायला पाहिजे कई जगह पर प्रभु की आत्मा हमें वचन सुनाने के लिए अनुमति नहीं देता। आणि पुष्कळ ठिकाणी वचन सांगण्याकरता पवित्र आत्मा आपल्याला परवानगी देत नाही कई जगह पर जाने के लिए प्रभु की आत्मा अनुमति नहीं देता। आणि काही ठिकाणी जाण्याकरता पवित्र आत्मा आपल्याला परवानगी देत नाही तो हमें ऐसे जगह पर वो पवित्र आत्मा का बात को मानना चाहिए। आणि अशा वेळेला पवित्र आत्मा जे काय सांगतो ते आपण पालन करायला पाहिजे और आगे थोड़ा उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। देखा मिदुनिया में भी जाने नहीं दिया। आणि मिथुनियामध्ये सुद्धा जाऊ दिलं नाही Praise the Lord. Praise the Lord. प्रियो हमें बिल्कुल मतलब इस प्रकार का अनुभव है क्या? आणि अशा प्रकारचा एक अनुभव आपल्याला आहे का मैंने मेरे जीवन का बहुत से अनुभव आप लोगों के साथ बांटा है। आणि मी माझ्या जीवनाचे पुष्कळ अनुभव तुम्हाला सांगितले मैं इस समय में उसके लिए समय आने का नहीं करता आणि ही वेळ त्याच्या करता नाहीये क्योंकि आप सबको मालूम है। कारण तुम्हाला ठाऊक आहे प्रियो जरूर हम प्रभु में है, प्रभु की आत्मा पाया है तो हमें आत्मा के आवाज पहचान करके उसके अनुसार चलने के लिए हमें सीखना जरूरी बात है। आणि आपण जर आत्म्यामध्ये आहे तर आत्म्याची वाणी ऐकून त्याच्या अनुसार चालण्याकरता आपण शिकायला जब पाहिजे वही प्रेरितों का उसकी 8 अध्याय का 29 वचन में प्रेषित त्याचा 8 अध्याय आणि त्याच्या 29 वचनामध्ये तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, हाँ। निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखा कौन कहा? कोणी सांगितलं आत्मा ने कहा। आत्म्याने म्हटलं इसका मतलब क्या है कि उधार पाए हुए लोगों में आत्मा का कहना सुन करके चला हुआ एक पीढ़ी था, शुरुआत का पीढ़ी। आणि तारण प्राप्त झालेले लोक आत्म्याचं ऐकून त्याच्या अनुसार चालणारी एक पिढी होती ती सुरुवातीची पिढी उसका 10 अध्याय का 19 वचन प्रेषित 10 अध्याय त्याचं 19 वचन पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरे खोज में है। देखा आत्मा ने उससे कहा। आत्मा त्याला बोलला प्रियो हमारे जीवन में आत्मा का वाणी हम सुनता है क्या? आपण आपल्या जीवनामध्ये आत्म्याची वाणी आपण ऐकतो का प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी यहाँ पर बैठ करके भी आत्मा में रह करके आत्मा का वाणी को सुनना इधर वचन सुनने वाला पवित्र लोगों का एक बड़ा कर्तव्य है। आणि या ठिकाणी बसलेला असताना सुद्धा आत्म्यामध्ये राहून आत्म्याची वाणी ऐकणं या ठिकाणी बसलेल्या लोकांचं कर्तव्य आहे है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में 7 मंडली को लिखने के समय में वहां पर आखिर में बोलता है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसका कान है वो सुन ले। आणि प्रकटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये 7ही मंडळाला उपदेश किंवा बोध दिल्यानंतर शेवटी असं म्हटलेलं आहे की आत्मा मंडळास काय म्हणत आहे, ज्याला कान आहे त्याने ऐको। मैं एक वचन आपको निकाल कर पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको वो बात को जानता है। तुम्हाला माहित आहे म्हणून मी आता या ठिकाणी हे सांगत नाहीये नमूना के लिए दूसरा अध्याय का 7 वचन एक वचन पढ़िएगा। जिसके कान प्रकटीकरण 2:7 एक वचन वाचा जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रियो हालेलुया, कलीसिया से कौन बात करता? आणि मंडळी सोबत कोण बोलतो? प्रभु की आत्मा बात करता। प्रभूचा आत्मा। तो प्रभु की आत्मा का वाणी भी लोग इसलिए ना कई बार कई लोग पर आत्मा में रह करके आत्मा का वाणी ना सुनने के कारण वो बात को आत्मिक बात होने कर नहीं समझते। आणि आत्म्यामध्ये न राहता ते आत्म्याकडून येणारी वाणी आहे त्याचा स्वीकार करू शकत नाही आणि म्हणून त्यांना ते समजत पण नाही। प्रयोग कई बार कई काम लोग जो करता है अज्ञानता से करता है। आणि पुष्कळ वेळा पुष्कळ काम लोक जे करतात ते आपल्या अज्ञानपणामध्ये करतात। जब मानो एग्जाम्पल है, जब पहला कुरिन्थी उसका 2रा अध्याय पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा 2रा अध्याय वहां पर प्रभु का दास एक गवाही देता है। आणि त्या ठिकाणी प्रभूचा दास एक साक्ष देतो उसका 8 वचन त्याचं 8 वचन इसे संसार के हाकिमों से हाँ। किसी ने नहीं जाना। देखा संसार की हाकिमों से मतलब यीशु मसीह को नहीं जाना उन्होंने। देखा क्योंकि ये जानकारी तक कौन देता? पुत्र का जानकारी पिता देता है। आणि मग जे वैद्य लोक किंवा पंडित लोक होते त्यांनी सुद्धा प्रभूला परमेश्वराला नाही ओळखले, कारण का की जर पित्याला ओळखायचंय तर पुत्र प्रकट करेल त्याच वेळेला आपण पित्याला ओळखू शकू। अभी आगे बढ़िए। क्योंकि यदि वे जानते यदि वो जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हाँ देखा उन्होंने नहीं जाना आणि त्यांनी नाही ओळखलं। प्रियो आज भी बहुत लोग मतलब हम लोग एक एक अवस्था में गुजरने के समय में मैं कौन है, मैं कहाँ पर है, अभी मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए,
अभी भी बहुत लोग इन बातों को नहीं समझते। आणि अजूनही हे लोक या गोष्टीला समजत नाही की मी कुठे, मी काय करायला पाहिजे आणि कसं त्याचा स्वीकार करायला पाहिजे। भैया मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये जो अभी कितना दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कोई ज्यादा दिन ऐसे जाएगा इसी प्रकार हमको संगति का मौका तो मिलेगा करके आज का सिचुएशन हमको मतलब गवाही नहीं देता। आणि जास्त दिवस अशा प्रकारे आपण संगती करू शकतो अशा प्रकारे आता परिस्थिती राहिलेली नाही। बहुत कठिन समय अभी हमारे आगे आने वाला है। आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये खूप कठीण दिवस येणार आहे हम लोग एकदम आखिरी समय की आखिरी सेकंडों में है। आणि शेवटल्या तासाच्या शेवटल्या सेकंदामध्ये आपण आलोय। मानो प्रभु की आगमन कभी भी हो सकता है। आणि प्रभूचं आगमन केव्हा पण होऊ शकतं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हर पल हम आत्मा में रह करके, क्योंकि आपको मालूम है जब यूदा का पत्र 21 वचन में जब हम पढ़ता है, आणि यहुद्याच्या पत्रामधलं 21 वचन ज्या वेळेला आपण वाचतो, अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखो। बोलकर तो प्रेम में बनाने का मतलब क्या है कि आत्मा में बनाए रखना, क्योंकि आत्मा का फल है प्रेम। आणि तुम्ही आत्म्यामध्ये राहा म्हणजे काय की आत्म्याचं फळ आहे प्रेम। परमेश्वर की प्रेम में बनाए रहने का अर्थ आप हमेशा प्रभु का आत्मा में बना रहना। आणि परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये राहणं याचा अर्थ काय की तुम्ही नेहमी आत्म्यामध्ये राहा। पर जो अंत समय का चिन्ह में क्या है, आणि शेवटल्या काळाचं चिन्ह काय आहे, वहाँ पर उसके 18 वचन में लिखा है, आणि त्याच्या 18-19 18 आणि 19 वचन। तुमसे कहा करते थे हाँ। पिछले दिनों में ऐसे टट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। देखा, अब भक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं हाँ। जो फूट डालते हैं। हाँ, देखा ऐसे लोगों का खूबी क्या है, वो कुछ ना कुछ बातों में समस्या खड़ा करते रहेगा। आणि या लोकांचं वैशिष्ट्य काय आहे की ते काहीतरी समस्या काढत राहतील। हाँ ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। हाँ, देखा, ये सिर्फ भक्ति का वेश धारण किया है पर उसमें आत्मा नहीं। आणि यांनी फक्त भक्तीचं वेश धारण केलं पण यांच्यामध्ये आत्मा नाहीये। क्यों, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी करते रहेगा। आणि काहीतरी ते गडबड करत राहतील। वो आखिरी समय में अंत समय का वो भी एक चिन्ह है। आणि शेवटल्या काळाचं ते सुद्धा एक चिन्ह आहे। हम लोग हर एक लोगों में मतलब उसमें प्रभु की आत्मा एक नहीं, ये बात को पहचानना। आणि प्रत्येकामध्ये देवाचा आत्मा आहे का नाही या गोष्टीला आपण पारखायचं। हर एक आत्मा का आपको मालूम है ना, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का उसका पहला वचन में, पहिलं योहान 4 अध्याय आणि त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, हाँ। वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हाँ, परमेश्वर की ओर से एक ही नहीं, उसमें प्रभु की आत्मा एक ही नहीं, ये बात को हमें पहचानना पड़ेगा। आणि त्याच्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे का नाही या गोष्टीला पारखायचं आहे। मतलब कई लोग मतलब कई काम करेगा, बहुत अपने आप को वस्तु दिखाने के लिए दिखावा का बहुत ऐसे करेगा, ऐसे लोगों से बहुत लोग बर्बाद जाएगा। आणि काही लोक फक्त दाखवण्याकरता करतील पण अशा लोकांच्या द्वारे पुष्कळ लोक फसल्या जातील। प्रियो, उधार पाने के बाद प्रियानो, तारण प्राप्त झाल्यानंतर पहली बात हमें हमेशा प्रभु की आत्मा की तरफ से आलोचना प्राप्त करते हुए आत्मा का अधीन रह करके आत्मा में चलना हमें सीखना है। आणि आत्म्याच्या अधीन राहून आत्म्यामध्ये चालणं आपण शिकायचं आहे। आज भी बहुत लोग आत्मा में चलने के लिए नहीं सीखा। आजही पुष्कळ लोक आत्म्यामध्ये राहत चालण्यास करता शिकले नाही। आत्मा में अपने आप को गवाही नहीं सुनता। आत्म्याची साक्ष ते ऐकत नाही। जरूरी बात है गरजेचं आहे। है, हमको मतलब प्रभु की आत्मा मिला है तो हमें आत्मा के अनुसार चलना सीखना चाहिए। देवाचा आत्मा आपल्याला जर मिळालेला आहे तर आत्म्याच्या अनुसार चालायला आपण शिकायला पाहिजे। जिस व्यक्ति में प्रभु की आत्मा है आणि ज्या व्यक्तीमध्ये देवाचा आत्मा आहे उसके एक चिन्ह में आपको बताता आणि त्याचं एक चिन्ह मी तुम्हाला सांगू, हूं। उसको आत्मिक बात का भूख प्यास रहेगा। आत्मिक गोष्टी संबंधाने त्याला तहान भूक राहील। और आप सोचो, अगर आपको नया जन्म पाया, आणि बघा तुमचा नवा जन्म झाला आपको प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास नहीं, आणि प्रभूच्या वचना संबंधाने तुम्हाला जर तहान भूक नाही आपको ये संगति के प्रति भूख प्यास नहीं, आणि सहभागिते संबंधाने तुम्हाला जर तहान भूक नाही आपको एक सच्चा प्रार्थना जीवन के प्रति आपको उत्साह नहीं, आणि एक खरा प्रार्थना जीवना संबंधाने तुम्हाला उत्साह नाही, एक पवित्र जीवन के प्रति अगर आपको एक उत्साह नहीं, एक पवित्र जीवना संबंधाने जर तुम्हाला उत्साह नाही, प्रियो, आप बिल्कुल मतलब धोखा में है। आपका उद्धार नहीं हुआ, आपका नया जन्म नहीं हुआ, प्रभु की आत्मा आप में नहीं। आणि प्राणो, तुम्ही फसगतीमध्ये आहात, तुमचं खरं तारण झालेलं नाहीये, तुमचा नवा जन्म झालेला नाहीये। मैं एक बात आपको साफ साफ कहना चाहता आणि एक गोष्ट स्पष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो, हूँ, आज भी बहुत लोग प्रभु के पास क्यों आता है, आजही पुष्कळ लोक प्रभूच्या जवळ काय येतात, उनको सिर्फ चंगाई से मतलब है, त्यांना फक्त आरोग्य पाहिजे, उनको सिर्फ आशीष से मतलब है, आणि त्यांना फक्त आशीर्वाद पाहिजे, उनको नौकरी चाहिए, आणि त्यांना नोकरी
नोकरी पाहिजे, उनको अच्छा घर चाहिए, त्यांना चांगलं घर पाहिजे उन्हें चंगाई चाहिए। आणि त्यांना आरोग्य पाहिजे मैंने दुनिया की बातों के लिए प्रभु के पास आता है प्रियो, वो भक्त नहीं है। आणि जगाच्या गोष्टी मिळवण्याकरता ते प्रभूच्या जवळ येतात, ते खरे भक्त नाहीये. यीशु मसीह के शब्दों में बोलेगा तो आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शब्दामध्ये सांगायचं झालं तर यूहन्ना 6 अध्याय का 27 वचन, योहान त्याचा 6 अध्याय त्याचं 27 वचन. नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, देखिए नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए हाँ। जो अनंत जीवन तक ठहरता है, हाँ। जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, हाँ। क्योंकि पिता तक परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। प्रियो ये क्या है जो अनंत जीवन का भोजन और नाशवान भोजन आणि सार्वकालिक जीवनाचं भोजन आणि नाश होणारं भोजन. है? जो नाशवान भोजन जो है वो सिर्फ खाने वाला वस्तु सिर्फ नहीं, आणि जे नाशवंत भोजन आहे फक्त ते आपण खाणारी गोष्टच आहे असं नाही. फिर क्या क्या है? मग त्याच्यामध्ये काय काय आहे? दुनिया का धन दौलत, आणि जगाची धनसंपत्ती, दुनिया का स्थान मान, जगाचं स्थानमान दुनिया का सुख, आणि जगाचे सुख विलास, ये सारे बात नाशवान भोजन है। आणि हे सगळ्या गोष्टी नाशवंत भोजन आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. इसको समझ में आ रहा है क्या? कोणाच्या लक्षात येत आहे का? परंतु अनंत जीवन की जो भोजन क्या है? आणि सार्वकालिक जीवनाचं भोजन काय आहे? हाँ, वो है प्रार्थना जीवन, ते आहे प्रार्थना जीवन है ना, वचन का ध्यान, आणि वचन मनन करणं है ना, प्रभु यीशु मसीह को मानना। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आज्ञेचं पालन करणं. प्रियो ये जो संगति ये सब है अनंत जीवन का बात, या जीवन का भोजन, जीवन का खाना। आणि प्रभूची संगती या सगळ्या गोष्टी आहे ते म्हणजे सार्वकालिक जीवनाच्या गोष्टी. प्रियो ये बहुत बड़ी बात है, आणि प्रियानो ही खूप मोठी गोष्ट है आहे. ना। आज भी बहुत लोग आत्मा में है, नया जन्म पाया बोलता है, परंतु उनको सच में प्रभु का वचन के प्रति एक सच्चा भूख प्यास नहीं। आणि पुष्कळ लोक म्हणतात की आम्हाला नवा जन्म मिळालेला आहे, पण देवाच्या वचना संबंधाने खरी तहान भूक नाही. अब वही यूहन्ना 6 अध्याय से 2-3 वचन मैं आपको पढ़ाने चाहूंगा। आणि योहान त्याच्या 6 अध्यायामधून 2-3 वचन वाचायला सांगेल. उसका 40 वचन, त्याचं 40 वचन. क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। देखा पहली बात माना वो अनंत जीवन की जो भोजन जो है वो है प्रभु में विश्वास। आणि सार्वकालिक जीवनाचं भोजन जे आहे ते म्हणजे प्रभू मध्ये विश्वास. है ना, वो बात है उसका 47। आणि त्याचं 47 वचन. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। देखा प्रभु यीशु पर जो विश्वास करता है प्रियो, वो विश्वास से उसको बढ़ने का बात के अनंत जीवन का भोजन है। आणि जो कोणी प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास करतो ते विश्वास म्हणजे काय आहे की त्याचं सार्वकालिक जीवनाचं भोजन आहे. 54। त्याचं 54 वचन. वो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, हाँ। अनंत जीवन उसी का है। देखिए मानो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु से निकलने वाला वचन के बारे में कहा, आणि ही गोष्ट प्रभूच्या मुखातून निघणाऱ्या वचना संबंधाने सांगितली. उसका 68 भी पढ़िएगा। त्याचं 68 वचन सुद्धा वाचा. पतरस ने उसे उत्तर दिया, हाँ। हे प्रभु हम किसके पास जाए? हाँ। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हाँ, अनंत जीवन की वचन सिर्फ तेरे ही पास है। आणि सार्वकालिक जीवनाचं वचन फक्त तुझ्याकडे आहे. प्रियो उस अनंत जीवन पाया हुआ लोग, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग, उनके अंदर सबसे बड़ी बात है कि उनको प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास रहेगा, वो खाते पीते बिना रह नहीं सकता। आणि सार्वकालिक जीवन प्राप्त झालेल्या लोकांचं वैशिष्ट्य हे आहे की देवाच्या वचना संबंधाने त्यांना खरी तहान भूक राहील. Praise the Lord. प्रियो आज हमारे परिश्रम किस बात के लिए है? आज आपले परिश्रम आपले कष्ट हे कुठल्या गोष्टीसाठी आहे? प्रभु ने जो हमें दिया, प्रियो अनंत जीवन दिया। प्रियानो प्रभूने आपल्याला जे दिलं ते सार्वकालिक जीवन दिलं. कितने लोगों को यकीन है कि मैंने अनंत जीवन पाया? आणि किती लोकांना विश्वास आहे की मला सार्वकालिक जीवन मिळालं. आपको मालूम है जो भी बच्चा जन्म होता है तो अगर उसको जिंदा है तो थोड़ी देर में रोने लगता है। आणि एखाद्या लहान बाळाचा ज्या वेळेला जन्म होतो त्यावेळेला थोड्या वेळानंतर तो रडायला लागतो. तो क्यों होता? का रडतो? मेरे को भूख ले रहा है, कुछ दे दो बोल रहा हो। आणि मला भूक लागली, खायला काहीतरी द्या असं तो म्हणतो. उसका मम्मी को समझता है, त्याच्या आईला ते समजतं. क्या दूसरे लोग ये चिल्ला रहे बोल के उसको मारेगा।
आणि दुसरे लोक तो रडतोय म्हणून त्याला मारतील ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हमको सोने नहीं देता बोल के मारेगा। आणि आम्हाला झोपू देत नाहीये म्हणून मारतील. और उसको मम्मी को मालूम है वो तकलीफ हमको नहीं दे रहा है, उसको भूख ले रहा है, मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे दो करके वो चिल्ला रहा है। आणि मग त्याच्या आईला माहिती आहे की याला भूक लागली म्हणून हा रडत आहे, याला काहीतरी खायला द्यायला पाहिजे. प्रियो प्रभु के लोगों को क्या चाहिए? सच में नए जन्म पाए हुए लोगों के लिए प्रभु का जीवन का वचन चाहिए। आणि नवा जन्म प्राप्त झालेल्या लोकांकरता देवाचं वचन पाहिजे. मैं आपको बताऊं ये कोरोना पीरियड में है ना, कई लोगों को वचन पढ़ना ही छोड़ दिया। इवन किस लिए? अपने संदेश तक सुनने वाले लोग बहुत कम हो गया। आणि या कोरोनाच्या काळामध्ये लोकांनी देवाचं वचन ऐकणंच सोडून दिलं. एवढंच काय की आपला संदेश सुद्धा ऐकणं सोडून दिलं. प्रभु ने माना इस माध्यम से कम वचन भी हमारे पास भेजा, लेकिन उसको भी सुनने के लिए बहुत लोगों ने मानो थोड़ा भी रुचि नहीं रखा, क्योंकि उनको उसका जरूरत नहीं है। आणि मग प्रभूने या माध्यमाच्या द्वारे त्याचा संदेश आपल्यापर्यंत पोहोचवला, पण लोकांना त्याच्यामध्येही आवड नाहीये. एक तो संगति में नहीं आएगा, आणि पहिलं तर संगतीमध्ये येणार और नाही. जब उनके पास तक प्रभु भेज रहा है तभी भी स्वीकारेगा नहीं। आणि त्यांच्या जवळ प्रभू वचन पाठवत आहे तरी ते ऐकणार हम नाही. कैसा प्रभु का भक्ति किया? आणि प्रभूची भक्ती आपण कशी केली? प्रियो प्रभु की तराजू में प्रभु जब तोलता है, आणि प्रभू त्याच्या काट्यामध्ये ज्या वेळेला ते मोजतो, हमारा अवस्था क्या रहेगा? आपली अवस्था काय राहील? हम जो शो करना चाहता है, मैं आपको कल भी बताया ना, मतलब जो लोग सच्चाई में ना चलते हुए अपने आप को भक्त दिखाने के लिए शैतान चाहता है, क्योंकि वो दिल से झूठ बोल रहा है। आणि काही लोक भक्त नाहीये तरी सुद्धा ते भक्त दाखवण्याचा ते प्रयत्न करत राहतात. हे असं करण्याकरता सैतान त्यांना प्रोत्साहन देतं. कारण का की त्यांच्यामध्ये त्या खोटेपणाचा आत्मा आहे. इसका मतलब आप ऐसा शो करते हो और झूठ दिल में रखते हैं, ऐसा लोगों का दिल में यीशु मसीह नहीं रहता। आणि तुम्ही असं लोकांना दाखवण्याचा प्रयत्न करतात आणि खोटं करतात, याचा अर्थ तुमच्या हृदयामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त नाहीये. क्या समझा? काय समजलं? कोई समझ में आ रहा है क्या? काही लक्षात येत आहे का? बाहर से हम भक्त दिखाता है, परंतु अपने दिल से हम प्रभु को मतलब मानता नहीं, प्रभु की इच्छा में नहीं, दिल में कपड़ता है। प्रियो ऐसा कपड़ता का दिल में यीशु मसीह प्रभु बनकर नहीं रहता। आणि बाहेरून आपण भक्त हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, पण आपण आपल्या अंतर्यात्म्यामध्ये प्रभूचा स्वीकार करत नाही, त्याच्या आत्म्याच्या अनुसार किंवा वचनाच्या अनुसार चालत नाहीये. फक्त आपण लोकांना दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. असे लोक त्या अनंत कालच्या नरकात राहतील. प्रियो प्रभु ने हमें क्या दिया? आणि प्रियानो, प्रभूने आपल्याला काय दिलं? आनंद जीवन दिया, सार्वकालिक जीवन दिलं. आनंद जीवन दिया। सार्वकालिक जीवन दिलं. जब यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 28 से 30 तक वचनों में, आणि योहान त्याचा 10 अध्याय 28 ते 30 वचन, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। देखिए अभी यीशु मसीह बोलता है कोई मेरे हाथ से नहीं छीन सकता, फिर बोलता है पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। इसका मतलब क्या? 2 हाथ है क्या? आणि कोणी पित्याच्या हातातून हिसकावून घेऊ शकत नाही, आणि त्याच्यानंतर पुढे म्हणतो कोणी माझ्या हातातून हिसकावून घेऊ शकत नाही. याचा अर्थ 2-2 हात आहे का? नहीं, वो 30 वचन में बोलता है मैं और पिता एक है, हमारे एक ही हाथ है। आणि 30 वचनामध्ये म्हटलेले की मी आणि पिता एकच आहे. इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय? एक परमेश्वर के हाथ में हमारे जीवन है। त्रिएक परमेश्वराच्या हातामध्ये आपलं जीवन आहे. ले लिया। हालेलुया. यो कितना एक श्रेष्ठ पदवी में हम लोगों को इतना मतलब इतना सुरक्षा में प्रभु ने मेरे कहा है। आणि एवढ्या मोठ्या पदामध्ये एवढ्या सुरक्षिततेमध्ये प्रभुने आपल्याला ठेवले. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद में प्रभु का हाथ में रहने से बढ़कर के मानव प्रभु का गोद में रहने के लिए सीखना। आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर प्रभूच्या हातामध्ये राहण्याच्या ऐवजी प्रभूच्या उराशी राहायला शिका. यीशु मसीह ने बोला तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। आणि प्रभूने म्हटलं की तुमच्यापैकी एक मला पकडून देईल. तो सभी ने पूछा कि मैं आणि सगळ्यांनी विचारलं मी आहे का, मी आहे का, मी आहे का? तो पतरस ने यूहन्ना को इशारा दिया, आणि पेत्राने योहानाला इशारा केला, क्योंकि गोद में बैठा है। आणि तू विचार ना, कारण का की तो प्रभूच्या उराशी आहे, सीने के साथ लगा हुआ है, आणि छातीशी तो जडून आहे. धीरे से आणि गपचीप विचार ना की प्रभू कोण आहे. हालेलुया। हालेलुया. देखिए
मानो स्वर्गीय पिता का गोद में रहने वाला प्रिय पुत्र ने हमको पिता को प्रकट करके दिया, यूहन्ना 1:18। आणि जो स्वर्गीय पिताच्या छातीशी जडून राहणाऱ्या त्याच्या एकुलत्या एक पुत्राने आपल्याला पिताला प्रगट करून दिलं, योहान त्याचा 1 अध्याय त्याचं 18 वचन। हालेलुया। आमेन। ओ गोद में रहने वाला अनुभव, आणि त्याच्या उराशी राहण्याचा अनुभव। कितने लोग चाहता है? आमेन। प्रियो, प्रभु की सीने से लेके रहो प्रियो, आणि प्रभूच्या छातीशी जडून राहा प्रियांनो। उस गुप्त बातों को भी जानने के लिए और उसको मानने के लिए उत्साही बनो, आणि त्या गुप्त गोष्टी जाणण्याकरता पालन करण्याकरता तुम्ही राहा, है ना। हम प्रभु की दिल के जैसा बने। आणि प्रभूच्या हृदयाप्रमाणे राहा। ओ इस पीढ़ी में प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है प्रियो, आणि या पिढीमध्ये अशा लोकांना प्रभू शोधत आहे। है ना। हम एकदम मतलब प्रभु का मतलब हाथ से बढ़ करके प्रभु का गोद में रह करके प्रभु के सीने के साथ अपना सिर लगा करके प्रभु से सीखने वाला अनुभव में हम लोग बनने के लिए प्रभु को चाहते हैं। आणि प्रभूच्या हातामध्ये राहण्यापेक्षा प्रभूच्या उराशी राहून त्याच्या छातीशी जडून राहावं अशी प्रभूची आपल्या संबंधाने इच्छा आहे। है कभी इस प्रभु का गोद में बैठा हुआ अनुभव है क्या? आणि प्रभूच्या उराशी किंवा मांडीवर बसल्याचा अनुभव आहे का? जब टूटा हुआ दिल के साथ जब हम रहता है ना, तो हमें उठा करके अपना गोद में रखता है। आणि त्या तुटलेल्या हृदयाने ज्या वेळेला आपण राहतो ना, प्रभू उचलून आपल्याला मांडीवर घेतो। बहुत ही अद्भुत बात है। आणि खूप अद्भुत गोष्ट मैं आहे। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आणि एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इस इच्छितो, आनंददा की तैयारी करने का मानव बहुमूल्य समय अभी है, आणि त्या सार्वकालिक जीवनाची तयारी करण्याचा खूप महत्वपूर्ण वेळ आता आहे। उसको हमें जानना है। त्याला आपण जाणायचंय। मैं इस रीति में उस आनंदता का तैयारी करेगा, आणि कशा प्रकारे त्या सार्वकालिक जीवनाची मी तयारी करतो। मैं उस पर अभी विषय पर नहीं जाने के लिए समय में आपको 10 मिनट ज्यादा ही लिया। आणि 10 मिनिटं मी जास्तच घेतले। आता अजून या विषयावर मी नाही बोलत, मैं विषय पर नहीं आया, अजून त्या मुख्य विषयावर मी नाही आलो। सिर्फ मैं आपको अभी सिर्फ आनंदकाल की आउटलाइन डाला। आणि सार्वकालिक जीवनाची एक रूपरेषा तुम्हाला सांगितली। प्रभु का इच्छा है, प्रभु अगर समय दिया कल की मीटिंग में आपको ये बात बाकी बताएं। आणि प्रभूने जर वेळ दिला तर उद्याच्या मीटिंग मध्ये उरलेली गोष्ट सांगेल। प्रियो, हम लोग बिल्कुल समय का आखिरी समय का हमारा वक्त में आ चुका है। आणि एकदम शेवटल्या वेळेमध्ये आपण आलेलो आहे। अभी हमें ज्यादा समय नहीं मिलेगा, आणि जास्त वेळ आपल्याला भेटणार नाही, परंतु हमें उन सारी बातों को प्रभु से सीखना है। आणि त्या सर्व गोष्टी आपण प्रभू पासून शिकायच्या। प्रभु हमको सिखाने के लिए तैयार है, आणि प्रभू आपल्याला शिकवायला तैयार आहे। परंतु हम सीखने के लिए तैयार है क्या? आपण शिकण्याकरता तयार प्रभु आहोत। बोलता है मेरा जुआ लेकर मुझसे सीखो। आणि प्रभू म्हणतो माझा जीव घेऊन माझ्यापासून शिका। प्रभु का जुआ हमें लेना है। आणि प्रभूचा जीव आपण घ्यायचा आहे। प्रभु हमें सिखाने के लिए तैयार है। प्रभू आपल्याला शिकवायला तयार उस आहे। आनंददा का दर्शन में, उस आनंद काल में पाने वाला उस आशीष आपको मालूम है बाद में मौका नहीं प्रियो। आणि त्या सार्वकालिक जीवनाचा आशीर्वाद आपण मिळवण्याकरता आता जी वेळ आहे तीच आहे, नंतर वेळ राहणार सिर्फ नाही। ये छोटा सा आयु में अनंत काल में हमें जो पदवी में पहुंचना है उसका मौका है। आणि या छोट्याशा आयुष्यामध्ये आपल्याला सार्वकालिक जीवनामध्ये ज्या पदापर्यंत पोहोचवायचं त्याची तयारी करण्याची ही वेळ आहे। इसलिए हमारा जिंदगी कितना छोटा है प्रियो। आणि म्हणून आपलं आयुष्य किती छोटं आहे प्रियांनो। अभी कितना समय बाकी रह गया हमको मालूम नहीं आणि किती वेळ आता उरला आपल्याला ठाऊक नाही। है। एक ही प्रभु हमें मृत्यु के द्वारा अपने पास बुलाएगा, आणि मरणाच्या द्वारे प्रभू आपल्याला त्याच्या जवळ बोलवेल, नहीं तो प्रभु हमें लेने के लिए जल्द आएगा। नाही तर प्रभू आपल्याला घेण्याकरता आज लवकर भी आ सकता है, आजही येऊ शकतो। और हम तैयार है क्या? आपण तयार आहो का? और हम उस आनंद काल में हमारा पद भी क्या रहेगा? आणि त्या सार्वकालिक जीवनामध्ये आपला पद काय राहील? हम कितना महिमा से भरा हुआ रहेगा? आणि किती गौरवाने आपण भरलेलं हम राहू? छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा? आपण लहान राहू का मोठे राहू? है आनंददा में छोटा बड़ा है, आणि सार्वकालिक जीवनामध्ये लहान मोठा आहे, महिमा में अंदर है, आणि लोकांना मिळणारा जो गौरव आहे त्याच्यामध्येही फरक आहे। तारा तारों में महिमा में फर्क है, आणि जे तारे आहेत त्यांचा असणारा जो प्रकाश आहे त्याच्यामध्येही फरक आहे। तारों के बीच में बहुत फर्क है। आणि 2 ताऱ्याच्या प्रकाशामध्ये फरक आहे। इसी प्रकार त्याचप्रमाणे भक्तों का भी जीवन में आनंददा में बहुत बहुत बात का फर्क है। आणि भक्त सुद्धा सार्वकालिक जीवनामध्ये असणारं त्यांना जे गौरव आहे त्याच्यामध्ये फरक राहणार मैं आहे। इस रीति में उस आनंददा का तैयारी कर रहा है। आणि कशा प्रकारे त्या सार्वकालिक जीवनाची तयारी मी करत आहे। हमारा एक एक काम, एक एक बात उस आनंददा के साथ जोड़ा हुआ है। आपली एक एक गोष्ट त्या सार्वकालिक जीवनाशी जोडलेली आहे। इसका गौरव अपन आगे आने वाला समयों में प्रभु से सीखेंगे। आणि त्याचा गौरव येणाऱ्या दिवसामध्ये आपण प्रभू पासून शिकू। है, अपन अपने आप को परखना पड़ेगा। आपण स्वतःला पारखा। मैं रोज जो भी काम करता है उस आनंददा का लक्ष्य में मैं काम कर पा रहा है। आणि दररोज जे काही मी काम करतो त्या सार्वकालिक जीवनाच्या उद्देशामध्ये राहून करतो का? जो समय नष्ट होता है
जो वेळ नाश होतो जो हमारे मुंह से बात निकल जाता है, आणि जे आपल्या तोंडातून निघून जात जो अवसर खो जाता है, आणि जी संधी वाया जाते, ये तीनों बात वापस कभी नहीं मिलता है। या तिन्ही गोष्टी परत आपल्याला भेटत नाही. Praise the Lord. Praise the Lord. है अभी हमें 2021 हमें छोड़ कर गया, आणि 2021 आपल्याला सोडून गेला अभी वो वापस नहीं मिलेगा। आणि परत आपल्याला भेटणार नाही. हमें ये बात को परखना है। आणि या गोष्टीला आपण पारखायचं. आज के दिन में प्रभु ने 24 घंटा हमको दिया है। आणि आजच्या दिवसामध्ये 24 तास प्रभूने आपल्याला दिले. ये 24 घंटा मैं कैसे इस्तेमाल करेगा? आणि हे 24 तास मी कशा प्रकारे उपयोगात आणेल. इसको मैं 2 घंटा स्पेयर करके कल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। आणि 2 तास मी बाजूला काढून उद्या करता नाही वापरू आज शकत. का 24 घंटा आपको आज ही खर्च करना है, आणि आजचे 24 तास आजच तुम्हाला खर्च और करायचे. जो आप कैसा करना चाहता है, आणि कसं करायची इच्छा आहे, ये आपकी इच्छा में, योजना में। आणि हे तुमच्या हातात आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. आप अपने को मिला हुआ ये समय 24 घंटा कैसे इस्तेमाल करते हैं, तुम्हाला मिळालेले 24 तास तुम्ही कसे उपयोगात आणता. उस आनंद काल की उपयोग में लाने लायक के कामों में लगा रहा तो आप भाग्यवान है, धन्य है। आणि त्या सार्वकालिक जीवनाच्या तयारी करता जर तुम्ही उपयोगात आणले तर निश्चितच तुम्ही भाग्यशाली नहीं आहात. तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। नाही तर फसल्या जाल. तो प्रभु आपको आनंददा का उस दर्शन में, उस आनंददा की बातों को जीतने के लिए मिला हुआ ये नया साल की समय इस्तेमाल करने के लिए इन वचनों के द्वारा आपको सबको प्रभु सहायता आणि त्या सार्वकालिक जीवनामध्ये अधिक जास्त प्रतिकळ प्राप्त व्हावं, अधिक जास्त गौरव प्राप्त व्हावं, या दृष्टीने या जीवनात कार्य करण्याकरता प्रभू या वचनाच्या द्वारे तुम्हाला सहाय्य प्रभु करू. आप सबको आशीष दे। प्रभु तुमच्या सगळ्यांना आशीर्वाद प्रभु देऊ. अनुग्रह आप सबके साथ। प्रभूची कृपा तुमच्या सगळ्यांसोबत असो. आमीन। आमेन.